उठा, इंकलाब पैदा हुआ, इसी हाथ को गांधी ने उठाया, इंकलाब पैदा हुआ, फजल हक खैराबादी ने उठाया, इंकलाब पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने उठाया, इंकलाब पैदा हुआ, अबुल कलाम आजाद ने उठाया, इंकलाब पैदा हुआ, गांधी ने उठाया, इंकलाब पैदा हुआ, नेहरू ने उठाया, इंकलाब पैदा हुआ, बड़े बड़े सरदारों ने इसी हाथ को उठाया, तो इंकलाब पैदा हुआ। हाशमी को कहने की इजाजत दे दो, इसी हाथ को आपने चंद दिनों पहले उठाया तो किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, लेकिन यही हाथ दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के लिए उठाओगे तो किसी को एमपी नहीं बनाओगे, किसी को एमएलए नहीं बनाओगे, किसी को विधायक नहीं, किसी को असेंबली नहीं दोगे, आपको असेंबली नहीं बल्कि दुनियादार के नाम के अलावा हटकर अहमद मुख्तार के नाम पे उठाओगे तो आपको असेंबली नहीं बल्कि जन्नत की गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बस बस मचल के बोलते रहिए, बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं दर्द भरी भी तकरीर करना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। बस इतना आपको कहूंगा कि जहां भी मैं तकरीर करने जाता हूं इतना जरूर कहता हूं, मुसलमानों जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि मौजू इजाजत नहीं देता, टॉपिक ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देती कि मैं इस तरफ जाऊं। लेकिन इतना याद रखो, आप जल्द से जुलूस को सजाते रहो। मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि रातों में हंस हंस कर पूरी रात को बर्बाद कर दिया जाए। सुबह कोई पूछे क्या सीख कर आए हो तो जवाब न बन पाए। याद रखो, आपकी हंसी उस वक्त थम जाएगी जब आप तबरेज अंसारी की दास्तान को पढ़ना सीख लोगे। आपकी हंसी रुक जाएगी उस वक्त जब हाफिज जुनैद के बारे में पढ़ोगे। आपकी हंसी थम जाएगी जब आप नजीब की माँ के दुपट्टे को देखोगे। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ और दोनों तरफ की पढ़ाई पढ़ाओ। एक बच्चा आलिम बनकर स्टेज पर खड़ा होकर निकाबत करता हुआ नजर आए तो दूसरा बच्चा पार्लियामेंट में खड़े होकर तुम्हारे इंसाफ की बात करता हुआ नजर आए। एक बच्चा तुम्हारा इमामत के फराइज को अंजाम देता हुआ नजर आए तो दूसरा बच्चा रोड पे खड़े होकर तुम्हारे हक के लिए लड़ता हुआ नजर आए। एक बच्चा तुम्हारा मुफ्ती बनकर फतवा देता हुआ नजर आए तो दूसरा बच्चा वकालत का ड्रेस पहनकर जज के सामने खड़े होकर तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ता हुआ नजर आए। इसलिए आज से ठान लो, अपने बच्चे को हाफिज भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, डॉक्टर भी बनाना है, उसको इंजीनियर भी बनाना है, मुफ्ती भी बनाना है और एक ऐसा रोशन मुस्तकबिल देकर जाओ कि अल्लामा इकबाल का वो शेर पुकार उठे कि अरे दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सब जवाब दे नारे का। वाह 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 वाह। बस बस सुभान अल्लाह बोलते जाइए। नारे की जरूरत नहीं इसलिए कि वक्त कम है। सुभान अल्लाह बोलते जाइए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताऊं ये हमारा हिंदुस्तान क्या है, सारे जहां से अच्छा। अल्लामा इकबाल की बात आ गई तो एक बात याद आ गई है, आपको बताता चलो इसको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा गया है। लेकिन अफसोस की बात है कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी ताड़ी और टोपी के नाम पर इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को आज जो है सारे जहां से बुरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अल्लामा इकबाल की बारगाह में सवाल किया, डॉक्टर इकबाल आखिर बताया जाए वो कौन सी खुसूसियत है, वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आपने पूरी दुनिया को छोड़कर, मक्के और मदीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा अल्लामा इकबाल अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क इस धरती पे मौजूद है, लंदन जैसा ताकतवर मुल्क इस धरती पे मौजूद है, रशिया जैसा पावरफुल मुल्क इस धरती पे मौजूद है, जर्मन जैसा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा हुआ मुल्क मौजूद है। लेकिन एक डॉक्टर इकबाल आपने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा क्यों कह दिया? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसके
पीछे राज क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा। थोड़ी देर समाप्त करना है, बस 10 से 15 मिनट और सुनना है और उसके बाद मुशायरा सुनना है, तमाम लोगों को सुनना है। सुनो सुनो, अल्लामा इकबाल की बारगाह में तसव्वुर की दुनिया में खड़ा हो गया। अमेरिका क्यों नहीं, लीबिया क्यों नहीं, फ्रांस क्यों नहीं, जर्मनी क्यों नहीं, मॉरिशस क्यों नहीं, आखिर हिंदुस्तान ही सारे जहां से अच्छा क्यों है? तो सुनो, आज भी लाहौर कलंदर वो अल्लामा इकबाल लाहौर का कलंदर आज भी पुकार कर कहेगा, सुन सुन, हिंदुस्तान ही वो सरजमीन है जहां सबसे पहले नबी का कदम आया है। सुन सुन, मुल्क हिंदुस्तान ही वो सरजमीन है जहां सबसे पहले अल्लाह का जिक्र किया गया है, जहां सबसे पहले आदम का कदम आया वो मुल्क हिंदुस्तान है, जहां सबसे पहले जिब्रील आए वो मुल्क हिंदुस्तान है, जहां सबसे पहले अजान दी गई वो मुल्क हिंदुस्तान है, जहां सबसे पहले कलमा पढ़ा गया वो मुल्क हिंदुस्तान है, जहां सबसे पहले नमाज पढ़ी गई वो मुल्क हिंदुस्तान है, जहां सबसे पहले अल्लाह की वही का नुज़ूल हुआ वो मुल्क हिंदुस्तान है, जहां सबसे पहले फरिश्ता आया वो मुल्क हिंदुस्तान है। और आगे समझना चाहते हो तो 2 मिनट तवज्जो दीजिएगा, इधर देखते रहना है। सुनो सुनो, अगर फिजिकल साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स का इल्म रखते हो, स्कूल जाते हो तो फिजिक्स के बारे में जानते होगे, फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ते होगे। सुनो सुनो, फिजिकल साइंस बताता है कि सूरज के निकलने के लिए कोई डिग्री होती है, सूरज के डूबने के लिए कोई डिग्री होती है। सूरज हिंदुस्तान में भी निकलता है, सूरज पाकिस्तान में भी निकलता है, सूरज अफगानिस्तान में भी निकलता है, लेकिन कोई ना कोई डिग्री होती है। सुनो सुनो, बांग्लादेश में जब सूरज निकलता है तो 31 डिग्री पे निकलता है और 73 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में जब सूरज निकलता है 37 डिग्री पे तुलू होता है और 77 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में जब सूरज निकलता है 45 डिग्री पे निकलता है, 93 डिग्री पे गुरूब होता है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने हिंदुस्तान पर, अरे जब हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो 66 डिग्री पे निकलता है और जब डूबता है तो 92 डिग्री पे डूबता है, 92 डिग्री पे डूबता है। क्या है 66, क्या है 92? तो सुनो सुनो, 66 ये अल्लाह का आदद है और 92 ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आदद है। तो हाशमी को कहने की इजाजत दे दो। पता चल गया कि जब हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो या अल्लाह कहता हुआ निकलता है और जब सूरज डूब रहा होता है तो या मोहम्मद कहकर डूबे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह। जब हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो अल्लाह अल्लाह कहता हुआ निकलता है और जब डूबता है तो रसूलुल्लाह कहता हुआ डूबता है। मैं अपनी तकरीर के आखिरी पड़ाव पर हूँ, बड़े गौर से सुनना और मुझे माफ करना अगर मैं टॉपिक की तरफ नहीं पहुंच पाया, बस आपको जगाना चाहता हो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो मुकम्मल तौर से जाग कर सुन कर जाओ। बस एक पैगाम याद रखना, अपनी आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाना। बीच में एक पैगाम दे रहा हूं और आखिरी पॉइंट बोलकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। याद रखो, आज सोशल मीडिया पे, आज व्हाट्सएप और जो है तमाम जो है सोशल मीडिया की सरजमीन पे आपको नकारा जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है। आपके निकाह के ताल्लुक से लोग ये कहते हैं इस्लाम तो अय्याशी का मजहब है, इस्लाम तो ऐश परस्ती का मजहब है। ये 3-3 शादी, ये 4-4 शादी का हुक्म क्यों दिया जाता है? टीवी के ऊपर बैठकर वो खिंजीर टाइप के एंकर्स लोग आपके खिलाफ बकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से आप उन्हें जवाब नहीं दे पाते हो, आप उन्हें चुप नहीं करा पाते हो। अगर आपके पास नॉलेज होता, अगर आपके पास इल्म होता तो आप टीवी पे बैठकर उन्हें बताते कि 3 शादी करने का हुक्म क्यों है, 2 शादी करने का हुक्म क्यों है, 4 शादी करने का हुक्म क्यों है, और जब ना हो तो एक ही शादी पे इत्तिफाक करने
करने का हुक्म क्यों है, आप जरूर बताते। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ इसलिए कि गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, फिर कभी मौका मिला तो इसे डिटेल से समझा दूंगा इंशाअल्लाह। आओ सुनो सुनो, बस इतना याद रखो कि दुनिया के लिए बोझ मत बनो, जरूरत बनो। जिस दिन आप दुनिया की जरूरत बन जाओगे, दुनिया आपको सरों पे बिठाती हुई नजर आएगी, दुनिया आपको सरों पे बिठाती हुई नजर आएगी। बड़े गौर से सुनिएगा, अगर चाय का काम जितना जल्दी हो सके कर दीजिएगा, इसलिए कि हाँ 2 मिनट बंद कर दीजिए, 5 मिनट के बाद जब तक जो है माहौल जब फिर से ये होगा तो पिलाइएगा, इसलिए कि चाय वाले से बड़ा डर लगता है, आपको भी लगता होगा। चाय चाय करते करते अब गाय गाय करने लगे हैं, और जब आप हराइएगा तो फिर माय माय करने लगेंगे। एकजुट होंगे तब ना, इत्तेहाद की ताकत को अपनाएंगे तब ना कामयाब होंगे। हम एक साथ मिलकर रहेंगे, यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी को समझेंगे तब ना, इत्तेहाद की ताकत को समझेंगे तब ना। इसलिए गौर से सुनिए, आपको मैं एक पैगाम दे रहा हूं और उसके बाद बस 2 मिनट और बताऊंगा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सुनो, दुनिया के लिए जरूरत बनो, बोझ ना बनो। जो चीज बोझ बन जाती है उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। जब चांद जरूरत बन गया दुनिया का, तो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी दुनिया उसे खोज रही है, वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आप बोझ बनते हो, आप सामने रहते हो, लोग ठोकर मारकर आपको आगे बढ़ जाते हैं। सुनो सुनो, आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी नाम से नफरत किया जा रहा है तो वो नाम कौन है, आपको भी पता होगा। फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आज दुनिया को सबसे ज्यादा अगर किसी नाम से नफरत है तो वो नाम अब्दुल है, अब्दुल्ला है, मोहम्मद है। जैसे ही किसी दूसरे मजहब के सामने जो है मोहम्मद या अब्दुल का नाम ले लिया जाए, वो अपनी आंखें भड़काने लगता है, चेहरा ऐंठने लगता है, मुंह बिचकाने लगता है। वजह क्या है? वो आपसे नफरत कर रहा है, आपको बोझ समझ रहा है, आपको मुल्क की जरूरत नहीं समझ रहा है। इसलिए अपने अंदर ठान लो कि आने वाले दिनों में मुल्क की ऐसी जरूरत बनेंगे कि दुनिया हमें सरों पे बिठाएगी। बस एक बात आपको ध्यान में दिलाकर आगे बढ़ता हो, सुनो सुनो, यही अब्दुल जिससे आज दुनिया नफरत कर रही है, जब इसने मुल्क के लिए एटमी हथियार तैयार किया, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। इधर भी नकीब हिंदुस्तान, आप 2 मिनट इधर दे दीजिएगा। जिस अब्दुल से दुनिया नफरत करती है, थोड़ा ध्यान लगाना, मैं किस अब्दुल की बात करने लगा हो। जिस अब्दुल से दुनिया नफरत करती है, जब उसी अब्दुल ने साइंस की फील्ड में नए नए कारनामे अंजाम दिए हैं, जब उसी अब्दुल ने एटमी हथियार तैयार किए हैं, जब उसी अब्दुल ने मिसाइल जैसा पावरफुल हथियार तैयार किया है, जब उसी अब्दुल ने साइंस के मैदान में नए नए कारनामे अंजाम दिए हैं, तो सुनो, अगरचे उसका नाम अब्दुल कलाम है, दुनिया का किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आज भी उसके सामने जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है तो अपने सरों को अदब से झुकाता हुआ नजर आता है, रिस्पेक्ट करता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के जिंदा मुसलमान। बस 2 मिनट। अब अपने नबी की एक थोड़ा सा वो मैं पीछे इसको छोड़ दिया था, आखिरी पॉइंट है। मैं समझ रहा हूँ मैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। झारखंड की सरजमीन पे ज्यादा मैंने देखा नहीं है कि लोग इतनी देर तक तकरीर सुनते हैं। इतनी देर तक तकरीर जो है यहाँ नहीं सुनते, बिहार में बहुत ज्यादा सुनते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ नाते ज्यादा सुनी जाती है। उसके बावजूद भी आप तकरीर सुन रहे हैं, तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और आप भी बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह और रसूल का पैगाम सुन रहे हैं। माशाअल्लाह। जब जी जी एजुकेशन आएगा ना, तालीम आपके अंदर आएगी, तो फिर आप इस तरफ बढ़ने लगेंगे, आप आगे आने लगेंगे। आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर को रोशन कर दो, वरना दुनिया आपके बेटों के हाथों में कटोरा देना चाहती है, आपको सड़कों के किनारे खड़ा करना चाहती है, उसे जो है रोड के किनारे बैठाकर पीस देना चाहती है। पूरी दुनिया सर जोड़ कर इसीलिए बैठी है कि आप जो है कमजोर हो जाओ, आपको मिटा दिया जाए, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए अपनी आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाओ, उन्हें ऐसा हथियार देकर जाओ, वरना कल वो आपको कोसेंगी, आपको बद्दुआ देंगी। क्या किया था मेरे बाबा ने, क्या किया था मेरे दादा ने। मैंने एक अखबार का पेपर पढ़ा था, कटिंग पढ़ा था, याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। अखबार की कटिंग है, ज्यादा पुरानी नहीं है। बच्चे का नाम जीशान है। होटल पे उसे एक रिपोर्टर मिलता है और मिलने के बाद उसका इंटरव्यू लेता है। बेटा आप तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो ना, आप तो अपने डिस्ट्रिक्ट में 10th में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हो। हाँ हाँ भाईजान, मैंने सबसे ज्यादा नंबर लाया है। फिर बेटा होटलों की प्यालियों को क्यों धो रहे हो, फिर जो है होटलों की प्लेटों को क्यों धो रहे हो। क्या तुम्हें आगे नहीं पढ़ना है, क्या तुम्हें आगे फ्यूचर को रोशन नहीं करना है, क्या तुम्हें IAS और IPS नहीं बनना है, क्या तुम्हें देश का नाम नहीं रोशन करना है। वो छोटा सा बच्चा, क्या उम्र रही होगी, 14 साल 13 साल का छोटा सा बच्चा सर को झुकाए हुए कहता भाईजान पढ़ना कौन नहीं चाहता, आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता। लेकिन भाईजान घर में एक जवान बहन है, पापा का इंतकाल हो गया है, माँ बूढ़ी हो चुकी है, माँ बूढ़ी हो चुकी है, उसके खाने का इंतजाम कौन करेगा, बहन के जहेज का इंतजाम कौन करेगा। भाईजान अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी फीस कौन ला कर देगा। उस रिपोर्टर ने कहा था बच्चे क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई अमीर इंसान नहीं है, कोई अमीर इंसान नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, जो तुम्हें आगे बढ़ा सके, जो तुम्हारे लिए पैसे का फंड का जुगाड़ कर सके, इंतजाम कर सके। तो उस बच्चे ने कहा था हाँ हाँ भाईजान मेरे सामने वाला घर ही तो डबल बिल्डिंग वाला घर है, बगल वाले अंकल के यहाँ BMW कार रहती है, सामने वाले अंकल की तो डबल मंजिला मकान है भाईजान। तो फिर क्या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले मदद नहीं करते? नहीं मदद करते। अगर मदद करते तो आज जीशान यहाँ होटलों में प्लेट साफ नहीं करता होता, बल्कि कलम से अपनी कौम की तकदीर को संवारता हुआ नजर आता। बल्कि कलम की ताकत से जो कानून जो मेरे खिलाफ बन रहे हैं, जो हमारी कौम के खिलाफ बन रहे हैं, कभी NRC के नाम पर, कभी NPR के नाम पर, आपका बेटा खड़ा होकर अदालतों के सामने अपनी कौम को इंसाफ दिलाता। इसलिए मैं आपसे आखिरी गुजारिश करूंगा, जिस तरीके से मुहर्रम की कमेटी बनाते हो और भी कमेटियां बनाते हो, एक कमेटी ऐसी भी बनाओ जिस कमेटी का काम ये हो कि मोहल्ले के टैलेंटेड बच्चे, मोहल्ले के बासलाहियत बच्चे जिनके अंदर सलाहियत है कि वो आगे बढ़कर मुल्क का नाम रोशन कर सके, आपके मोहल्ले का नाम रोशन कर सके। लेकिन गरीबी उन्हें पढ़ने नहीं देती, घर के हालात उन्हें पढ़ने नहीं देते। ऐसे बच्चों के लिए पैसा जमा करो, फंड जमा करो और उन्हें पढ़ा दो, ताकि जब भी कोई कानून आपके खिलाफ बने तो उसके सामने वो खड़ा हो जाए। और जब भी किसी चीज में आपको पीछा ढकेला जाए तो दीवार बनकर, चट्टान बनकर वो बच्चा आपकी हिफाजत करता हुआ नजर आता है। एक तंजीम ऐसी भी बनाना पड़ेगा। बस मोहब्बत की बात है। आखिरी बात करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। एक मर्तबा फिर से आप अपने हाथ उठा कर लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं थोड़ी सी जज्बात में हूँ इसलिए मैं आपसे नारा लगवा रहा हूँ। अपने हाथों को नीचे कीजिए। आइए मुस्तफा की थोड़ी सी शान देखते हैं। मैं टॉपिक को बहुत ज्यादा इधर से उधर मरोड़ रहा हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं, रात बहुत ज्यादा है, अगर इधर उधर ना करूं तो हो सकता है कि आप शांति से सो जाए। इसलिए बस आखिरी पहलू पे हो। सुनो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या है। जाते जाते मैं चाह रहा हूं अपने मुस्तफा की तारीफ करता हुआ गुजर जाऊं, फिर नाथ खां आए और मुस्तफा की तारीफ करते रहे और आप मुस्तफा की तारीफ सुनते हुए अपने घर चले जाए। फिर फजर की अजान हो, अल्लाह का हुक्म हो, आप नमाज पढ़े और फिर मुस्तफा पे सलाम पढ़ते हुए अपने काम काज में लग जाए। आओ सुनो, दुनिया में तकरीबन अल्लाह ने 18,000 मखलूकात की पैदाइश की है, 18,000 मखलूकात को बनाया है। जब किसी को पैदा किया अल्लाह ने तब हुक्म जारी किया है, फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया है। जिस चीज को भी बनाया अल्लाह ने हुक्म जारी किया, बता तू कौन है। अपना जो है अपना वेरिफिकेशन करा के जा, अपने बारे में बता कर जा, अपना आइडेंटिफाई करके जा, तू कौन
है, तू कौन है? अल्लाह ने आसमान को बनाया, कहा जरा साया बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को बनाया, कहा फर्श बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को बनाया, लोगों की भूख मिटाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को बनाया, लोगों को खुशबू सुंघाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को बनाया, लोगों को रोशनी दिखाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने जुगनू को बताया, लोगों को जगमगा कर दिखा तू कौन है। अल्लाह ने पानी को बनाया, लोगों की प्यास बुझाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खाने को बनाया, लोगों की भूख मिटाकर बता तू कौन है। अल-कर्ज, जिसे भी अल्लाह ने पैदा किया, अपने मुस्तफा की शान देखो और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होने वाली है। अल्लाह ने जिसे भी पैदा किया, कहा तू बता तू कौन है। यहाँ तक कि आदम को पैदा किया, आदम तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन। सबको हुक्म दे रहा है अल्लाह, तू बता तू कौन, आदम तू कौन, शीश तू कौन, जकरिया तू कौन, यहया तू कौन, ईसा तू कौन, मूसा तू कौन। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है अब्दुल्ला के दुलारे की, जब बारी आती है हमारे और तुम्हारे नबी की, रब फरमाता है मुस्तफा तुम मत बताना, आप चुप रहना, बल्कि खुदा बताएगा कि मुस्तफा कौन है, और मुस्तफा बताएंगे कि सारे जहान का खुदा कौन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अकीदतमंदाने हुजूर ताज शरिया मौलाना हाशिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।